आप स्वस्थ रहे और इसी जन्म में प्रियाजू के चरणों की प्रीति प्राप्ति की लालसा जागृत करें। ये जो महारानी जो प्रकट हुई, ये धर्म स्थापना के लिए या दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं। जब जरूरत पड़ती है तो इन्हीं के अंश से महाशक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। जहां किसी ना ईश्वर कोटि के महापुरुष की कोई संकल्प शक्ति काम करती है, ना बड़े बड़े देवताओं के उस समय श्री जी के अंश से भद्रकाली, महाकाली, दुर्गा, अनंत शक्तियां श्री जी से प्रकट होती हैं। श्री जी का प्रादुर्भाव भूले भटके अधम जीवों को भी जो प्रेम बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वो सहज में प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। श्री जी प्रकट हुई हैं अपना वो अद्भुत प्रेम जो न वेदों में है न पुराणों में है। महाप्रेम, ऐसा प्रेम जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो केवल श्री जी ही दे सकती है। लालजू महाराज भी इन्हीं से देते हैं, इन्हीं से देते हैं। कैसे? लालजू महाराज का हृदय का जो प्रेम महारानी जी ही तो है, तो अपने हृदय से यदि किसी को प्रेम देते हैं तो महारानी जी से ही तो देते हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। यद्यपि प्रभु करुणा समुद्र है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर कभी कभी वो हमारा ज्यादा उपद्रव देखकर पिता की तरह शासन करने लगते हैं। जा, नहीं मानता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जा भोग जाके। समझा रहे, नहीं समझता, उपद्रव करता है, दंड दे दिया, वो भी मां करुणा करके। पर महारानी जो प्रभु वात्सल्य समुद्र है, दया समुद्र है, करुणा समुद्र है, और लाडली जो इस समुद्र का सार है। इसीलिए नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि प्रियाजू ने किसी को भी दंड दिया हो। कहीं कोई ऐसा, एक तो आगम निगम पुराण और ब्रह्म ऋषियों की भी पहुंच के बाहर ये महल है, कुंज कुटीर है, जहां श्री बिहारी बिहारिन जो के कृपा कटाक्ष से पूरी हृदय वाले ही पहुंच पाते हैं। नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य। सदैव प्रसन्न, चाहे वो समुद्र के समान अपराध कर ले, कितना करेगा, कृपा के आगे उसकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कृपा ऐसी बाढ़ है कि कोई भी अपराध रूपी बांध उसे रोक नहीं सकता। कृपा तोड़ करके उस बांध को बहा करके मिला ही देगी प्रेम समुद्र से। ये हमारे वृंदावन, वृंदावन रानी, ये सब प्रेम समुद्र है। अब निज धर्म अपनो कहे, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहां। प्रायः शास्त्रों ने और शास्त्र के महापुरुषों ने यही चर्चा की है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा बनोगे, जैसा बनना चाहते हो वैसा करो, करना पड़ेगा। हमारी सारी बात होने पे है, हो जाओ प्रियाजू के, केवल प्रियाजू के हो जाओ। जब आप कहते हैं कैसे हो, तो फिर आपको साधन बताते हैं। साधन दूसरी बात है, पहली बात में साधन की भी चर्चा नहीं होती, केवल हो जाइए। सारे
के सारे सद्गुण, भगवत राज्य का वैभव आपके हृदय से प्रकाशित हो जाएगा। ये बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, मलिन हृदय होने के कारण, क्रियात्मक वृत्ति होने के कारण, अहंकार होने के कारण ये बात समझ में नहीं आएगी। तो हमारी महारानी जो केवल होने मात्र से वो महाप्रेम प्रदान करती है जो किसी और की सामर्थ्य नहीं कि दे सके, किसी की सामर्थ्य। अगर कहीं भी कोई प्रेम प्राप्त किया है तो मात्र लाडली जी के चरणों से। ब्रज के जैसा प्रेम तो कहीं नहीं है ना। और ब्रज के सब भावों में प्रेम की पूर्ण उपलब्धि पाई गई है, पर प्रेम की उफान तो गोपी जनों में देखी गई। प्रेम कैसे उफान लेता है गोपी जनों में। बड़े बड़े ज्ञानियों को डुबो दिया इस प्रेम उफान में। लेकिन ये प्रेम में जो उफान आई, ये कहां से आई है? आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणे रपिपिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरा। स्वामिनी जी की चरण धूलि को अपने माथे पे चढ़ाया तो मदन मोहन को रिझा लिया। जो मदन मोहन मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, वो जो इच्छा गोपी करती हैं श्याम सुंदर वैसे ही उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। पर ये सौभाग्य कहां से मिला? आधाय मूर्धन यदा उदार। स्वामिनी जी की चरण धूलि माथे पे धारण की तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। यद पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारभूति साराधिका मई कदापि कृपा करो। जिनके नख चंद्र छटा का लेस प्रकाश गोपी जनों पर पड़ा, महिमा गा रहे नारदादि उद्धवादि बड़े बड़े महापुरुष गोपी चरण धूल की। लेकिन गोपियों को स्वामिनी जी की नख कांति से, स्वामिनी जी की चरण धूल से वो महाप्रेम रस मिला। जहां स्वामिनी जी प्रीतम के साथ नवीन नवीन रस क्रीड़ा परायण है, वो दर्शन तो तीन गोपिन ते दुर्लभ माई। ये नित्य विहार सहज सुखदाई, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे, निगमागम की कौन चलावे। यारस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश चंद्र जो कर धरे। सिर पर जाओ पास कर दिया। आचार्य शरणागति प्यारी जू से अपनापन कराती है। मेरी लाडली, मेरी प्यारी। जिस समय हम ये जन्मोत्सव गा रहे हैं, उसी समय हमारी नवकिशोर जोड़ी मुस्कुरा रही है। हमारे ध्यान का विषय पालने में झूलती हुई लाडली नहीं है, आएंगे भी नहीं। जिधर देखो उधर गलबैया दिए युगल सरकार विविध भाव भंगियों द्वारा प्रेम की वर्षा करते हुए विहरण कर रहे। जिधर देखो ये वृंदावन निज महल प्यारी जो प्यारे जो का है। तो हम सब कह सकते हैं कि बहुत कृपा पात्र हैं और आज हम भाग्यशाली भी हैं। हमारे कर्म के अनुसार हमारा भाग्य नहीं बदला है, महारानी जू के होने से भाग्य बदल गया। हम प्रिया जू के हैं, इससे हमारे सारे के सारे अक्षर बदल दिए गए भाग्य के। सच्चा मानो ना, नहीं तो वृंदावन धाम में उपस्थित होना, रज में बैठना, महारानी के इस महाप्रेम उत्सव में सम्मिलित होना, महारानी के
रस स्वभाव और गुण से भरे हुए, लीला से भरे हुए वचनों को श्रवण करना, ये किसी के कर्म फल का परिणाम नहीं होता, ये किसी की साधना का परिणाम नहीं होता, ये केवल प्यारी जी का कृपा कटाक्ष होता है और कुछ नहीं। वो कृपा कटाक्ष है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सौभाग्यशाली हुए। हमारे भाग्य में ऐसा सौभाग्य नहीं था, प्यारी जी के हुए तो उनकी कृपा कटाक्ष से हमारा भाग्य बदल गया। हमें वृंदावन अपना घर लगने लगा, वृंदावन के रसिक अपना परिवार लगने लगे। यहां आया हुआ हर व्यक्ति प्यारी जी का लाडला लगने लगा। मेरे महारानी जी के महल में आए हैं, मेरे अतिथि हैं, मेरे अतिथि, क्योंकि मेरी स्वामी के महल में आया हुआ सब मेरा पूज्य और वंदनीय और प्यार पाने योग्य है। यहाँ का अतिथि स्वागत राधा दासत्व है। यहाँ जो बंटता है वो राधा दासत्व बंटता है, जो न देवैर ब्रह्मातेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा। न हरि के सुहृदों को प्राप्त है, न हरि के भक्तों को प्राप्त है, न बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं को प्राप्त है। ये अप्राप्त वस्तु वृंदावन की रज में महारानी के आसक्त चित्त हृदय से ये प्यार बंटता है। बस आज बधाई में जो खास बात कहना चाहते हैं कि झोली और कहीं मत फैला देना, बस इतनी बात। अपनी झोली भरेगी तो सिर्फ महारानी जी से, नहीं तो कैसी भी परिस्थिति हो हम दूसरी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। ये आप जैसे उस दिन एक नियम जैसी बात की थी, ऐसे आज बस इतने से सब कुछ हो जाएगा, इसको पकड़ लीजिए। हमारी वृत्ति है झोली फैलाना। हम ये नहीं कह रहे कि झोली मत फैलाओ, चाह मत करो, इतनी तुम्हारी अभी सामर्थ्य नहीं है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक आप अचाह नहीं होंगे। शरीर भाव को लेकर कोई भी निष्काम नहीं हो सकता, बिना स्वरूप स्थित हुए अचाह नहीं हो सकता। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप चाह मत करो, जो चाह। पहले बताया कि इस दरबार से अगर स्वाभाविक बंटता है तो राधा दास से बंटता है। अगर आपको चाहिए तो सिर्फ इन्हीं से झोली फैलाना। ऐसा आपको अगर प्रतीत भी हो रहा हो कि यहां तो कम लाभ है, उधर झोली फैलाओ तो तत्काल बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है, तो आप मत झोली फैलाना। क्योंकि इस दरबार में जब दिया जाता है तो लेने वाले को भी पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। जैसे किसान मेघ को मनाता मनाता सो गया और जब जगा तो खेत लबालब मिले। है तेरे दरबार की आली, है आली, है सखी, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। सखावत सुख समुद्र, वृषभानु की लली के गली के गुलाम की जय। ये सखावत, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। महारानी जी का देना भी बड़ा गुप्त है। करुणा कर उदार राखत कछुन सार। निश्चित विश्वास सही कह रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं कि उनकी करुणा का, उनकी कृपा का, उनकी महिमा का कुछ वर्णन कर सको। कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात, रोम रोम जो रचना होती तब तो कुछ हिम्मत की जा सकती थी। वो भी आचार्य महापुरुष कह रहे, दुर्गा जी के कोटि कोटि रचना यदि रोम रोम प्रति हो, एक रोम में करोड़ करोड़ जो गान हो। महारानी जी के स्वभाव, महारानी जी के प्रभाव का वर्णन कोई नहीं कर सकता। लालजू स्वयं इनके यश का गान करते हैं, जिनके यश का गान वेद पुराण ब्रह्म ऋषि भक्त महर्षि सब करते हैं, वो लालजू जिनके चरण रखने की चौकी को बड़े बड़े
महापुरुष ईश्वर कोटि की वंदना करते हैं, वो हमारे लाडली जो किसी चरणों को लेकर अपने भाल पे लगाते हैं। कबो चरण गए भाल लगाओ, कभी चुंबन करते हैं चरणों को, मानो संपत्ति मिल गई। कभी हृदय, कैसे जानोगे तुम लाडली को क्या? ये जो आज दैव के काल के प्रभाव से जो राधा रूप प्रकाशित करते हैं लोग, वो प्रणाम योग्य है। राधा रूप का रहस्य तो सहचरियों ने जाना है। कैसे कैसे राधा रूप का वर्णन करते हैं, राधा स्वरूप का वर्णन करते हैं। महाप्रभु ने तभी कहा, हे दैव तुभ्यम नमः, यत् पादाम्बुरुहै करेणुकणिकां मूर्धना निधातुम ने प्रापुर ब्रह्म शिवादयो व्यधिकृतिम गोपेक भावाश्रय सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधा साधारणी। महाप्रभु भूता काल गति क्रमेण बलिना, हे दैव नमस्कार है, समय तुझे नमस्कार। क्या प्यारे वृंदावन रजोप सेवी रसिकों ने जब प्यारी जी की महिमा को देखा तो वो वर्णन करना चाहते महाप्रभु। प्यारी जी की महिमा हित सजनी जो है, पर कह रहे जो को कोटि कलप लगी जीवे रसना कोटि को पावे तो रुचिर बदनार बिंद की सौभाग्य। कैसे कोई महिमा का वर्णन करे, हमें क्या मिल गया है। जैसे एक गरीब आदमी को एक हीरे का थैला मिला, किसान आदमी, नदी के किनारे मक्का का खेत था। किसान मक्का को सुरक्षित रखने के लिए किसी न किसी की सेवा लगा देते हैं कि आप चिड़िया उड़ाते रहना, नहीं वो मक्का के दाने खा जाएंगे। तो एक गुफना होता है देहात में, ऐसे फंसा के मारा जाता है रस्सी कंकड़, तो चिड़िया आदि भाग जाती है। चिकने पत्थर समझ करके उसने गुफना में फंसा फंसा के सब पत्थर फेंक दी हीरे की थैली में। एक दिन कोई अतिथि आया, घर में कुछ था नहीं, थैली में कहीं छोटा सा पड़ा था। उसने सोचा चमकदार पत्थर है, ऐसा हो सकता है कि एक आध डेली गुड़े की मिल जाए तो अतिथि सत्कार हो जाएगा, पर है तो कंकड़े पत्थर ही। फिर भी दुकानदार ने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं, इसके बदले में हम कुछ दे सके तो तुम जौहरी के पास जाओ। जौहरी पर उसने कहा कि जितनी यहाँ सोना चांदी है सब ले जा सकते हो, इसकी कीमत, ये असली हीरा है, इसकी कीमत की सामान हमारे यहाँ। वो मूर्छित होकर गिर गया। उसको जब होश कराया गया, भाई मूर्छित क्यों हो गए, क्या कोई ऐसी चुभने वाली बात कह दी क्या? अरे बोले जिस हीरे की तुम बात कर रहे हो, ऐसे लाखों हीरे हमने नदी में फेंक दिए, हमें तो पूरी पोटरी मिली थी मक्का का खेत रक्षा करने के लिए, चिड़िया उड़ाने। हमें जो ये श्वासें मिली है ना, ये हीरा है, हीरा। लाडली जो की शरणागति स्वीकार करके जो नाम जप करते हैं, मानो हीरे का सदुपयोग करते हैं। और जो अपने विषय भोगों में श्वासों को खर्चा करते हैं, तो मानो मक्का के खेत में चिड़िया उड़ाने के लिए श्वास रूपी हीरों को फेंक रहे हैं। केवल स्वीकार कर लो लाडली जी को। बहुत हृदय से बात कह रहा हूं। ये सब नियम धर्म सिद्धांत कागज में जितने हैं वो सब एक तरफ है, महारानी जी की मुस्कान कृपा कटाक्ष एक तरफ है। ये ऐसा दरबार जो त्रिभुवन में कहने सत्तारणीकृत स्वभाव, जिनका स्वभाव ये पतित से पतित जीव को परम पद प्रदान करना स्वभाव की। बस इसमें खास बात होती अनन्यता, समर्पण। इसलिए कहा कहीं और झोली मत फैला देना, तुम जान नहीं पा रहे तुम्हें क्या मिला है। हमारे पास जो भी है माना हुआ, उससे राग हटा दो, अंदर से उसका भाव अपनेपन का हटा के प्रियाजू की करो। प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, तो ये बात बैठा लो।
इसका परिणाम केवल इतने का परिणाम कह रहा हूं, श्री जी की प्राप्ति केवल इतने का परिणाम। ये बहुत भोली है हमारी लाडली, बहुत कृपाल, मतलब कैसे कहें, आवश्यकता बस इतना अपनापन कर लो। आपने तो कितना अपनापन किया, देखो शरीर में कितना जोर का अपनापन, रिश्तेदार, नातेदार, सने संबंधी, भोगवासन, कितना अपनापन फैलाओ। थोड़ा अपनापन महारानी जो से करो। कभी कभी हृदय में एक गुदगुदी हो कि हम श्री जी के हैं, अरे हमारी लाडली जो है, जान लेना तुम्हारा पास बन रहा है। अगर ये ऐसी होती है हृदय में, हम स्थिति की बात नहीं कहते, हम एक गुदगुदी की बात कहते, देहाती आदमी की भाषा समझ जाओ। जो एक हृदय में सुखपूर्वक एक गर्भचरित, हमारी महारानी जो हमारी लाडली, जान जाना आपका पास बन गया है श्री जी तक जाने। और जहां ये हो कि हम कैसे जाएंगे, हम तो बड़े पापी हैं, हम तो नीच हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ऐसा वैसा। हम कह रहे हैं क्या कि आप बाबा जी बन जाओ? ये तो नहीं कह रहे। आप जो हो, जहां हो, जैसे हो, हमारी लाडली जी के प्राप्त करने के योग्य हो। शब्द सुन लो, बस आपको हमारी लाडली जी के अनन्य होना है। अन्य कोई प्रलोभन, अन्य कोई निंदा स्तुति की बात नहीं। बस मेरी मां, ना कहो सो बोली बो, और ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार, मेरी लाडली। आप देखना कैसा सुख मिलता है, देखना। हम तो देखे है ना, संसार, साधना, शास्त्र, बड़ी बड़ी यात्रा, और बैठ के सब बातें देखी। अब बैठ गए, हार गए, अब तो बस एक भरोसो, एक बात। तो हृदय क्या कह रहा है? अब कुछ नहीं चाहिए, नाचता है हृदय। कोई ऐसी इतनी बाल भर भी असंतुष्टि नहीं रह गई है कि अगर ये हो जाता तो काम बन जाता। ना अंतर की, ना बाहर की, सत्य कह रहा हूं। बस इसमें हमारी कोई साधना, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। दैन्यता की बात मत समझना कि हम कोई दैन्यता के लिए, एक वैष्णव दैन्यता में कहता ना कि नहीं, हम यहाँ दैन्यता की, वैष्णव दैन्यता की बात नहीं कर रहे, असली बात कर रहे हैं। ये जो कुछ प्राप्त, ये हमारी साधना का फल नहीं। जैसे कोई सोचे कि बचपन से लगे भाई, अब हम तो गृहस्थ में हैं, या हम अभी लगे, ये तो पुराने लगे हुए। जब संभाव्य विरंची नारद शिव, तो उनसे पुराना कौन हो सकता है? उनसे पुराना कोई हो सकता है क्या? उन्हीं की जूठन से कोई भक्त बनता है? केवल अहेतु की कृपा, और ये कृपा केवल उन्हीं के रचे हुए विधान से आई। जो अनन्यता है, हो सकता है हम जीवन में न ला पाते, चाहे जितना ज्ञान विज्ञान की बातें करते, प्यारी जू के अनन्य नहीं हो पाते। ये हम तो अपने हृदय की बात कहते हैं। पर श्री जी ने ऐसा दिखा दिया कि हम किसी योग्य नहीं रह गए, और अब लगा कि भरोसो दृढ़ चरणन के, बस अब कुछ। आप क्या समझते हो? आपके सामने जैसे हैं, बैठे हैं, बात करें, तो केवल लाडली जी की कृपा से। यहाँ आने के पहले उल्टी हो रही थी, ये पानी होगा, हालत थोड़ी ऐसी। जब देख लिया कि मैं किसी योग्य नहीं रहा, ना कोई साधना बन सकती है, ना कोई भजन, अब क्या हो सकता है? जीवन की धारा गई काल प्रवाह में, एकदम हृदय रो पड़ा, लाडली बस शरणागति हो गई। अगर ये व्यवस्था लाडली जो न करती तो हम आपको अपनी बात कहते हैं। ये बहुत शास्त्र स्वाध्याय और सब संतों से मिलने के कारण और अहम ग्रह उपासना होने के कारण ये अनन्यता हमें कभी नहीं पाती। आई लाडली जी की कृपा को, कृपा ऐसी हुई कि उसने अनुभव करा दिया कि मैं किसी योग्य नहीं, खाने को नहीं, बैठने के लिए एक जगह नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई औषधि नहीं,
कोई अर्थ नहीं। हर तरह से जिधर देखो उधर अंधेरा ही अंधेरा। तब हृदय में प्रकाश दिखाई दिया गोरे चरणारी, और वो भी उन्होंने अपनी तरफ से दिखाया, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं थी कि हम उधर देख पाते। ऐसा लगा बस उसी दिन से बेपरवाह हो गए। ना रोग की चिंता है, ना मृत्यु की चिंता है, और ना आप लोगों के उद्धार की चिंता है। या आपने अपना भार गुरु स्वरूप मानकर इधर दे दिया। अब आप लोगों का क्या होगा? अगर हम अपने साधन के बल पर होते तो हम निराश हो जाते, और समुद्र की उफान पे हम हैं, अब बच नहीं सकते। जितने तटवर्ती देश है ये सब डूबेंगे, क्योंकि ये प्रेम समुद्र उफान में आएगा, बच नहीं पाओगे। और लोग डूबने के वैसे भागते हैं, यहाँ जो डूबने के लिए आ गया, यहाँ और नजदीक हुआ जाता है, डूबो जल्दी डूबो। कुछ तो भागते हैं डूबने के भय से, जो नजदीक आ गए। तुम्हें कैसे बताएं कि श्री जी कितना प्यार करते हैं। श्री जी कोई छवि है, श्री जी कोई बहुत बड़ी देवी है जो बहुत दूर वास करती हैं, बड़ी महिमा है। हमको ऐसा नहीं लगता। हमको लगता है श्री जी हमारे बिल्कुल नजदीक है, और श्री जी हमारी प्यारी सखी है। जैसे अपना प्यारा मित्र होता है ना, खुल के बात कर सको, हंस सको, साथ खेल सको, साथ उनके विनोद भरी बातें कर सको, तो बिल्कुल ऐसे हमारी श्री जी है। इतना तेजो रूप निकुंजेयु कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम जहां पीता अरुण छवि बनंत तनिल लता भाम। ऐसी महिमामयी श्यामा जो हमारी प्यारी सखी है, एकदम भोरी, एकदम लाडली। अब कैसे तुम्हें बताएं, प्यार की समुद्र तुम सोच नहीं सकते। अरे थोड़ा बारा, अब आप समझो ऐसा वात्सल्य समुद्र भगवान के वात्सल्य के एक बूंद, जैसे एक बूंद ऐसे चट में मारा जाए तो उसमें कई बूंदों के किनके निकलते हैं, वो एक किनके से अनंत ब्रह्मांडों को वात्सल्य मिल रहा है। जैसे आनंद मिल रहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सीकर कहते हैं एक बूंद को ऐसे करो उसमें जो कण निकल, उस वात्सल्य का एक कण मां में होता है। अगर मां को जरूरत पड़े ना बेटे के लिए, तो अपना दिल दे देगी, अपनी किडनी दे देगी, अपनी जान दे देगी, लेकिन वो अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। क्या है ये? कौन सा बल है? बोले वात्सल्य है। वो वात्सल्य प्राणों को ऐसे रखता है, मेरा बच्चा, मेरा सारा पुण्य लग जाए, मेरे शरीर का खून लग जाए, मेरा जीवन खत्म हो जाए, पर मेरा बच्चा स्वस्थ रहे और सुखी रहे। ये कौन बोलता है? वात्सल्य। और वो वात्सल्य अनंत माताओं में। एक देखा, छोटे से पशु के बच्चे हुए थे और काला नाग उस पर डसना चाहता था। वो बिल्कुल निर्बल पशु, फिर भी उसके फण के सामने बच्चों के आगे खड़ा था। वो प्रहार करता, हटता नहीं था, बच्चों को न कर। क्यों? वात्सल्य। प्रभु वात्सल्य समुद्र है, उस वात्सल्य के, और वात्सल्य समुद्र की सार वात्सल्य लाडली जो। कैसे कोई समझेगा कि लाडली जो कितना प्यार करती है हम सबसे, तभी यहां बैठे हो। बस इनके प्यार का भरोसा कर लो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता हो, ऐसे मिल जाएगा। ऐसे लोग कहते हैं ऐसे मिल जाएगा, सहज में मिल जाएगा, तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? आचार्य चरण कह रहे हैं, बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धारा। सहज हमारी लाडली जी, तुम सहज हो जाओ, श्री जी के बस हो जाओ। यही है बधाई राधा जन्माष्टमी, कि आप सब लाडली जी के आनंद हो जाए, लाडली जी के भरोसे हो जाए। बार बार कह रहा हूं, चिंता मत करो, इस लोक में भी तुम्हारे पास ऐसी सामग्री होगी कि खूब आनंद से उसे प्रसादी रूप से पाओगे और दूसरों को बांटोगे, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। महारानी जी की अनन्य शरणागति के बात कह रहा हूं, भुगते और देहि और न जाचहि, पोषण भरण न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभो विलसाई, वृंदावन की माधुरी।
अक्षरशः जो महापुरुषों ने, वो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। कहीं कोई दान पेटी, कागज, चिट्ठी पत्री, भैया फूल बंगला, भैया साधु सेवा, भैया उत्सव, कहीं कुछ किसी को रोज बन रहा है, रोज पवार है, रोज दुलार, ये सब पैसा ही लगता है। बिजली, साउंड, पंखा, कूलर, सबका पैसा लगता है। कहां से, कैसे, क्या? तो हम कह रहे ना, भुगते और दे ही तो न जाचे। ये जो अक्षरशः लिखा है वो हमारे जीवन में घट रहा है। हम वही बात बोलते हैं जिसको चखा है, जो चखा नहीं तो फिर उसको संभावना में डालेंगे कि ऐसा हो सकता होगा, लेकिन जो है उसको कहते हैं हमारी छाती की बात है। भरोसे पे हो जाओ, ना शरीर की चिंता करो और ना परमार्थ की चिंता करो। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जैसे जैसे तुम समर्पित हो जाओगे वैसे वैसे तुम जानने लगोगे कि हमारी महारानी जी का क्या वैभव है, और वो वैभव महारानी जी का नहीं, हम सखियों का है। फिर तो ठसक में घूमोगे, यहां भी ठसक में हमारे माई से हमारी पर ऐसा अमृत में वचन है, ऐसी ठसक आएगी ना कि प्रभु भी हल्के नजर आएंगे इस ठसक में। प्रभु जो बहुत गरु हैं, प्रभु हैं बहुत हल्के। श्यामा जी के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया। बस ये ठसक अब कैसे बताए, शब्द नहीं कि वो ठसक ऐसे आएगी, कैसे इनकी कृपा से आएगी। और यही ठसक है बधाई। अपने लोग सीधे सुधो चले अपने घर, ये जो खुश हो जाते हो कि हमें सेव बधाई में मिला, लड्डू बधाई में मिला, ठीक है, उनकी दृष्टि से आई हुई हर वस्तु की। हमें आपकी दृष्टि सीधे चाहिए, आपकी दृष्टि, राधा कृपा कटाक्ष चाहिए। और वो राधा कृपा कटाक्ष हमारे सारी आसक्ति और ममताओं को तोड़कर एकमात्र गोरे चरणार में अपार सुख है, अपार सुख, अभी वर्तमान में अपार सुख। छोड़ो सब झंझटे, राधा राधा मेरी लाडली, मेरी महारानी। आप न भरण पोषण की चिंता करो, न अपने कल्याण की चिंता करो, बस हमारी बात मान लो, श्री जी के अनन्य हो जाओ और राधा राधा राधा। फिर आप खुद देख लेना, आप देख लेना, यही हमारी बधाई है। प्यारी जी के अनन्य हो जाओ। रोज का रोज हमारी श्वासें कम हो रही, वो समय नजदीक आ रहा है जो फाइनल परीक्षा का कार्ड हमारे हाथ में होगा। ला डट के पढ़ाई करो, एक ही बात की, हमारे माई से राधा।